हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक कोचिंग एकेडमी। तो मैं इस चैनल पे आपको इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट लेने वाला हूँ 12th का, जिसके अंदर दो टाइप्स है, मतलब दो इसमें क्लासिफाइड है। एक तो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा डिजिटल। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम स्टडी करेंगे डिजिटल सर्किट्स की, जैसे कंप्यूटर में यूज़ होते हैं वो सर्किट्स, कीबोर्ड में लगते हैं वैसे वो सर्किट्स, आईसीज, इन सब चीज़ों की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं, उसकी वो इसमें आती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट चैप्टर, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम स्टडी करेंगे नंबर्स, मतलब नंबर सिस्टम कौन सी है। आज तक के हमने से देखी होगी, एक तो सिर्फ ये डेसिमल नंबर सिस्टम पे स्टडी किया है आज तक के हमने, जैसे 0 से लेके 9 तक की। ये जो 10 डिजिट्स है इसके ऊपर हमने स्टडी किया, इससे बाकी सब डिजिट्स बनते हैं, जैसे 10, 11 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट डिजिट्स इससे बनते हैं। ऐसे ही नंबर सिस्टम्स आगे हम और स्टडी करेंगे, जिसमें इसमें आपको दो नंबर सिस्टम दी हुई है सिर्फ 12th के अंदर। इसमें और एक आती है, एक ऑक्टल नंबर सिस्टम भी आती है, लेकिन वो आपको है नहीं, वो 12th में नहीं है। 12th में सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ही बेसिक दिया हुआ है उसका। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम तो सबको पता ही है ना, 0 से 9 रहती है करके, जिसके अंदर 10 सिम्बॉल्स रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर से। बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो बाइनरी क्या रहता है? बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब बाय मीन्स 2, जिसके अंदर 2 सिंबल रहता है वो बाइनरी। तो इसके अंदर 0 एंड 1 सिंबल आता है, मतलब 0 एंड 1 नंबर डिजिट्स आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। ये 0 एंड 1 इसको हम मशीन लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, मतलब मशीन लैंग्वेज में बोले जाते हैं 0 एंड 1। जैसे कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज कोड समझता है, जैसे 0 एंड 1 उसको ऑन और ऑफ ही पता है, इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 एंड 1 ही लिया है। क्योंकि कंप्यूटर्स के लिए हम जो डिजिट्स और सर्किट्स बनाएंगे उसके अंदर यही लैंग्वेज अपने यूज़ करनी पड़ेगी, इसलिए। ठीक है, तो 0 का मतलब हर बार होता है मतलब ऑफ होता है। इलेक्ट्रिक्स के हिसाब से देखिए, मतलब अगर स्विच ऑन और ऑफ रहता है ना, उस हिसाब से अगर 0 रहा तो वो स्विच ऑफ है, 1 रहा तो वो स्विच ऑन है। ठीक है, लेकिन अगर सर्किट्स में हम कभी कभी वोल्टेज देते हैं, तो वोल्टेज के हिसाब से अगर 0 रहा तो 0 यानी 0 वोल्ट, लेकिन वहाँ पे अगर 1 रहा तो +5 वोल्ट, मीन्स 5 वोल्ट के आगे वोल्ट रहेंगे, मिनिमम 5 वोल्ट रहेगा वहाँ पे, लेकिन उससे आगे रहेगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 एंड 1 इसीलिए लिया है कि इजीली अपने अरेंज मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाता था कि ऑन और ऑफ किसे बोला जाएगा। ठीक है, अगर हम उसकी जगह कोई और नंबर डिजिट्स लेते थे, जैसे 1, 2, 3, 4, तो उसकी वजह से वोल्टेज मेंटेन नहीं कर पाते थे। इसलिए सिर्फ हमने 0 और 1, मतलब उन्होंने जिसने बनाई है उन्होंने सिर्फ 0 एंड 1 ही कंसिडर किया इसके अंदर, ताकि वो ईजिली सबको समझ में आ सके, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी के बारे में। अब देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कैसे बनी। हेक्साडेसिमल, हेक्सा मीन्स सबको पता ही होगा 6 होता है, और डेसिमल मीन्स जो अपने सिंपल डेसिमल नंबर रहते हैं 0 एंड 9, वो भी इसके अंदर आएंगे, इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब हेक्सा मीन्स सबको पता है 6 होता है, और डेसिमल्स कितने रहते हैं? डेसिमल सिम्बल्स कितने हैं? डिजिट्स कितने हैं? 10। ठीक है, तो 10 + 6 16, मतलब ये 16 नंबर डिजिट वाली सिस्टम है। ठीक है, 16 डिजिट जिसमें आते हैं वो सिस्टम है। ठीक है, नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो इसके अंदर 16 डिजिट्स कौन से आते हैं? पहले तो डेसिमल है, इसलिए 0 to 9 डिजिट्स फिक्स इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, और इसके आगे जो 6 डिजिट्स हैं वो कौन से होंगे? इसके आगे के, जैसे हम 10, 11, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, ये 6 डिजिट्स इसके अंदर आते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, ये डेसिमल नंबर छोड़ के। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अपन ये डायरेक्टली 10, 11, 12, 13, 14, 15 यूज़ नहीं कर सकते। ये क्यों? क्योंकि बाइनरी, इसके अंदर जब हम हेक्साडेसिमल नंबर हम डिजिट्स के लिए, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सीख रहे हैं, मतलब सर्किट्स के लिए सीख रहे हैं, तो इसके अंदर कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई भी नंबर रहेगा तो हम जब कंप्यूटर पर कंप्यूटिंग करते हैं तो उसको 0 एंड 1 लैंग्वेज में नहीं देते, हम हमारी लैंग्वेज में देते हैं। जैसे 5 + 4 ये हमारी लैंग्वेज हो गई ना, उसकी लैंग्वेज तो 0 एंड 1 है, सिंपल। ठीक है, तो हम पहले उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं बताता आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं कोई भी नंबर को बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो कन्वर्ट करते वक्त वो बिट वाइज कन्वर्ट करता है। ठीक है, सपोज अपन यहाँ पे 11 एग्जाम्पल लेते हैं, इसके अंदर अगर बिट वाइज कन्वर्ट किया तो वो पहले 1 को चूज़ करेगा, फिर बाद में दूसरे 1 को। लेकिन ये मतलब ये कंफ्यूजन रहता है कि वो 1 इसने डेसिमल नंबर में का लिया है कि हेक्साडेसिमल नंबर की जो एक्स्ट्रा 6 है डिजिट्स है उसमें का 1 लिया है।
इसलिए वो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए उन्होंने इन नंबर्स की जगह अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स कौन से लिए हैं, तो 10 को उन्होंने रिप्लेस किया ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। सिंपल, इन अल्फ़ाबेट से इन सब नंबर्स को रिप्लेस किया है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो ये होगी मतलब टोटल ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कौन से नंबर रहेंगे 0 से लेके 9 तक, फिर आगे ए बी सी डी ई एफ, टोटल ये 16 नंबर्स इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं रेडिक्स क्या रहता है, ठीक है। रेडिक्स एक आता है कंसेप्ट रेडिक्स। रेडिक्स मतलब जो भी नंबर सिस्टम रहेंगे उसके अंदर जितने डिजिट्स रहेंगे या सिंबल्स बोल सकते हैं आप, जितने सिंबल्स और डिजिट रह सकते हैं वो, जैसे डेसिमल में रहता है 10, डेसिमल में 10 डिजिट्स रहते हैं, ठीक है। तो वो हो गया इसका 10 रेडिक्स, ठीक है, उसको 10, इसका रेडिक्स 10 हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स हो गया 10, ठीक है। जैसे बाइनरी में 2 डिजिट्स रहते हैं, उसका 2 रेडिक्स हो गया, और हेक्साडेसिमल में 16 रहता है, तो इसका ये क्या होगा रेडिक्स, सिंपल 16 होगा, ठीक है। 16 डिजिट्स रहते हैं उसके अंदर प्रेजेंट, इसलिए उसका रेडिक्स हो गया 16। ये हमें जब हम कन्वर्ट करते हैं कोई भी नंबर बाइनरी नंबर से बाइनरी नंबर में, तो उस वक्त हमें रेडिक्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम रेडिक्स पता होनी चाहिए कि कौन से नंबर के लिए कौन सा रिप्रेजेंट करता है रेडिक्स, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। तो हम आगे देखते हैं कन्वर्जन हमारे 12th में टोटल 6 कन्वर्जन दिए हुए हैं। 12th में अंदर ऑक्टल नंबर सिस्टम है नहीं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 6 ही कन्वर्जन बन सकते हैं इसके। तो ठीक है, पहले हम इस वीडियो में देखते हैं स्टार्ट के 2 कन्वर्जन, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। तो इसमें हम बाइनरी नंबर वो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज का हम हमारे लैंग्वेज में, जैसे हमने जो स्टार्टिंग में बोला था कि 5 + 6 लिया, 5 + 4, ठीक है, ये होता है 9, ठीक है। लेकिन ये कंप्यूटर तो इनको पहचानता नहीं, तो वो इन डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाद में उसकी कैलकुलेशन करेंगे, फिर हमें उसको बाइनरी इसमें जब ये बाइनरी कन्वर्जन करेगा तो उसके अंदर ही वो एडिशन करेगा उसके बाइनरी नंबर में, ठीक है। तो फिर वो हमको बाइनरी नहीं शो कर सकता, ठीक है। तो वो उसको पहले वो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, फिर अपने आउटपुट दिखाएगा 9 करके, ठीक है। डायरेक्ट 9 नहीं दिखाएंगा वो, क्योंकि बाइनरी में 9 आता नहीं है, वो सिर्फ 0 और 0 1 में आता है, ठीक है। तो ये इसलिए हमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सीखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कंप्यूटर कैसे कन्वर्ट करता है बाइनरी आउटपुट को हमारे इसमें, मतलब हम जो भी लैंग्वेज में से ये करेंगे होंगे, जैसे अल्फ़ाबेट्स में यूज़ करें, कैरेक्टर्स में यूज़ कर रहे होंगे तो अल्फ़ाबेट में शो करेगा, उसके लिए ASCII की वैल्यूज़ यूज़ होती है। वैसे इसके अंदर देखते हैं बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करते हैं। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1010, ठीक है। 1010 एक बाइनरी नंबर है, ठीक है। इसको 2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है रेडिक्स, यहाँ पे लिखना पड़ता है रेडिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के एग्जाम में लिखना, ठीक है। इसकी वजह से कभी कभी हाफ मार्क भी कट सकता है अगर प्रॉब्लम राइट रहा तभी भी, ठीक है। तो इसको 2 टाइप्स से करते था, ठीक है। तो इसके लिए ये कन्वर्जन करने के लिए आपको ये टेबल लर्न होना चाहिए, मतलब लर्न भी कर सकते हैं। इसकी एक ईजी ट्रिक है जो आपको बताता हूँ, ये जो है BW बाइनरी वेटेज, बाइनरी किस हिसाब से वेटेज, ये बाइनरी वेटेज मतलब 2⁸ तक के मैंने सब टोटल जितने भी मैक्सिमम यूज़ होते हैं नंबर्स वो सब लिख दिए। इसका एक फॉर्मूला भी है 2⁻n, जिसके अंदर आपको जो भी इसकी वैल्यू पड़े, सपोज हमें अगर इतने बड़े नंबर का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, कितने, ठीक है 9, तो ठीक है, ये हम कैसे करेंगे, तो हमको हमारे पास इतने पता होना चाहिए 2⁻9 क्या होता है, 2⁻11 क्या होता है। इसलिए ये टेबल्स हमें लर्न होना चाहिए, जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजिली जल्दी हो सके, ठीक है। तो ये टेबल्स कैसा बना हुआ देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये डेसिमल पॉइंट्स बीच में, मतलब कभी कभी आता है ना डेसिमल पॉइंट्स भी आते हैं, जैसे 5 अगर किसी को डिवाइड किया तो आउटपुट आता है, इसमें हम आउटपुट मिलता है, जैसे
5 को अगर 3 से डिवाइड किया तो इसका आउटपुट जो है मतलब रिजल्ट जो है वो डेसिमल पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो हमको बाइनरी को डेसिमल पॉइंट्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे डेसिमल का भी कन्वर्जन के लिए ये दिए हुए हैं, ठीक है, बाइनरी वेटेज के। तो ये स्टार्ट करते हैं 2 से। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 2 क्यों लिया है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर का है। बाइनरी में कितने सिम्बल्स मतलब कितने डिजिट्स रहते हैं 2, इसलिए यहाँ पे 2 लिया है। तो पहले 2⁻0 इसके अंदर वैल्यू पुट करना 0 1 से लेके जब तक कि अपने को जितने इसका काम आएगा उतने इन्फिनिट, ठीक है, नेचुरल होल नंबर्स के लिए, ठीक है। 2⁻0 का किसी भी पावर के अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है, ठीक है। और किसी भी पावर के ऊपर अगर 1 होगा तो उसकी वैल्यू एज इट इज रहती है। जैसे यहाँ पे 2⁻0 का हो गया 1, 2⁻1 का हो गया 2, 2⁻4 का 2 का हो गया 4, ठीक है, एंड सो ऑन। और 2⁻8 तक के मैंने यहाँ पे लिखी है जगह कम होने की वजह से, ये आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं इस चेन को, ठीक है। तो अभी ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम। तो इसको पहले स्प्लिट कर देना, ठीक है, +0 1, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने इसको पहले स्प्लिट कर दिया है। तो इसको हम लेफ्ट साइड से हम ये बाइनरी जो वैल्यूज है वेटेज है वो लिखेंगे लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आएगा 2⁻0, ठीक है। उसके बाद में 2⁻1 प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻3, ठीक है। तो जिस यहाँ पे डिजिट में 0 होगा वो निगलेक्ट कर दो, उसकी एडिशन मत करो, ठीक है। समझो ये यहाँ पे 0 है तो इसको निगलेक्ट कर दो, ठीक है। ऐसा क्रॉस मत करना आपने, और यहाँ पे भी 0 है तो इसको निगलेक्ट कर दो, क्रॉस मत करना। और जो प्रेजेंट है मतलब जिसका S1 है उसको सॉल्व करो। 2⁻1 की वैल्यू होती है 2 प्लस 2⁻3 की वैल्यू होती है 2⁻3 की वैल्यू देखिए दी 8 कितना 10, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 10, मतलब इसका डेसिमल नंबर जो है वो हो गया 10। तो इस डेसिमल नंबर को हमेशा ब्रैकेट के बाद में 10 लिखना, क्योंकि ये रेडिक्स है डेसिमल नंबर का और ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लास्ट में ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड और RHS और LHS दिखा देना, ठीक है, सिंपल। और एक एग्जांपल में लेता डेसिमल पॉइंट्स का, इसमें कोई भी ले हाँ। ठीक है, ये एक एग्जांपल है आपके लिए डेसिमल पॉइंट्स का, मतलब पॉइंट्स के अंदर अगर कन्वर्ट करना रहा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स के लिए भी वैसे सिंपल टेक्निक है, स्प्लिट करो और कैलकुलेट करो, ठीक है। जैसे इसका हमने ऐसे स्प्लिट कर लिया तो अब जो वैल्यू जिसके वो पुट कर देना। ये याद रखना डेसिमल पॉइंट जो रहेगा यहाँ पे मैंने प्लस सिर्फ आपको इंडिकेट करनी है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि डेसिमल पॉइंट को ऐड करने के लिए, ये मैंने आपके इसके लिए लिया अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा 2⁻0 से। तो डेसिमल पॉइंट का जो ये इधर का लेफ्ट साइड का है वहाँ से स्टार्ट करना 2⁻0 प्लस 2⁻1 प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻3, ठीक है। फिर डेसिमल पॉइंट के बाद में 2⁻−1, ठीक है, प्लस में प्लस 2⁻−2 प्लस 2⁻−3, ठीक है। अब जो 0 है वो निगलेक्ट कर दो, जैसे यहाँ पे इस टर्म में 0 है, इस टर्म में 0 है, तो ये सब निगलेक्ट कर दो, बाकी की इसके वैल्यूज लिख लो, ठीक है। 2⁻3 की -3 की वैल्यू है 0.125, ठीक है। ये तो 0 निगलेक्ट किया है तो 0 ही आएगा। 2⁻−1 की वैल्यू है -5, ठीक है। 2⁻0 की वैल्यू होती है 1, 2⁻2 की 4, 2⁻3 की 8, 8 + 4 12 13, 13.625। ये 0 0 ऐड नहीं करना, वो पॉइंट के हिसाब से होता है। ये रेडिक्स हमेशा कोई भी नंबर रहे उसे देना, ठीक है। यहाँ पे भी 2 मतलब ये क्वेश्चन में तो दिया ही रहेगा आपको, लेकिन जब भी आंसर निकालेंगे उसमें उसका रेडिक्स लिखना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके एक, ठीक है, तो इसके 2 एग्जांपल हमने देख लिए, एक तो सिंपल और एक डेसिमल पॉइंट के साथ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। एक तो अब बाइनरी टू डेसिमल देखा, अब डेसिमल टू बाइनरी देखते हैं, ठीक है। सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं, 63 लिया,
एक 63 डिजिट लें जिसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। तो 63 तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कोई स्प्लिट वगैरह यूज़ नहीं करते। यहाँ पे एक मेथड है जिसका नाम है डबल टेबल। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर रहेगा डेसिमल नंबर, उसको डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। अगर वही समझो हमको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता तो हम उसके रेडिक्स से, मतलब हेक्साडेसिमल का जो रेडिक्स है जैसे 16, उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, समझो। तो हमें यहाँ पे सिर्फ बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, सिंपल। अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा। हाँ, रिमाइंडर पॉइंट में आंसर मत निकालना, रिमाइंडर बाजू में लिख लेना। ठीक है, 31 2 जा 62 होता है। उसके बाद में जो रिमाइंडर बचता है उसको राइट साइड में लिख लेना, ठीक है। फिर हमने फिर से 2 से डिवाइड करना, इसका कितना आएगा 1 5, ठीक है। फिर से 1 बचता है रिमाइंडर में, वो लिख लो। यहाँ पे भी 7 से जाएगा 14, फिर से 1 बचता है। 3 से जाएगा 6, फिर भी 1 बचता है। 1 जा, फिर भी 1 बचता है। और ये 1 जो लास्ट में जो 1 या फिर जो भी 0 रहेगा तो ऐड मत करना, लेकिन 1 रहा तो ऐड करना, ठीक है। यहाँ पे 2 से गया, ठीक है। 230, अगर ये रीचेक करना रहा तो आप इस चेन को रिवर्स में भी ले जा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर करके 2 से, ठीक है। तो ये जो होता है नीचे का सबसे, वो होता है MSB और ये होता है LSB। MSB मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लिस्ट में बहुत कम और मोस्ट मीन्स सबसे बड़ा। उन सीरीज़ में, बाइनरी सीरीज में जो सबसे बड़ा रहेगा वो इधर रहेगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो जब भी हम ये सीरीज़ लिखेंगे तो ये नीचे से लिखना और लेफ्ट साइड से लिखना, ठीक है। जैसे लेफ्ट साइड से सीरीज लिखना चालू करना, 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, और यहाँ पे रेडिक्स लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका रेडिक्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने आज क्या देखा, एक तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है वो उसके बारे में जाना, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है उसके बारे में जाना, और फिर हमने 2 कन्वर्जन के टाइप्स लिए, ठीक है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी होगी या फिर कोई क्यूरी होगी तो आप हमारे कमेंट में या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।